अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने दर्स नंबर 28 के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज हम हमें पैराग्राफ जैसा दिया हुआ है सफ़ा नंबर 48 पर। खाली जगह में ख़त कशीदा अल्फाज की मुन्नस लिखें। अच्छा, ये जो हमें पैराग्राफ जैसा दिया हुआ है उसमें कुछ अल्फाजों के नीचे उन्होंने रेड कलर की लाइन लगाई हुई है जिसे ख़त कशीदा कहते हैं। तो ये जैसे शेर के नीचे, मोर के नीचे, हिरन के नीचे, ऊँट और ये हाथी, ये 5 मुज़क्कर हैं। तो हमने जो खाली जगहें इन्होंने बना कर दी हैं हमें आगे, उनमें इनकी मुन्नस लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हम अपने मुन्नस भी करते जाएंगे। चिड़ियाघर में शेर और शेरनी। सही, शेर और शेरनी को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। मोर से ज़्यादा मोरनी खूबसूरत लग रही थी। हिरन घास चर रहा था और हिरन की मुन्नस क्या होगी? हिरनी पास बैठी थी। हिरन घास चर रहा था और हिरनी पास बैठी थी। घास चरना मतलब घास खाना। बच्चों ने ऊँट और ऊँटनी की सवारी की। हाथी ने अपनी सूंड से सबको सलाम किया। हाथी की मुन्नस होगी हथनी, तो हमने यहाँ पर हथनी लिखा। हथनी उसके साथ खड़ी थी। हाथी ने अपनी सूंड से सबको सलाम किया। हथनी उसके साथ खड़ी थी। बच्चों, ये मुज़क्कर और मुन्नस के साथ हमारा ये पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। हम अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। अगला काम है हमारा, जुमलों के आखिर में दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा बनाएं और खाली जगह पुर करें। अच्छा बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ खाली जगहें बना के दी हुई हैं और आगे हमें कुछ अल्फाज लिख कर दिए हैं जो वाहिद में है, मतलब एक एक में है, और हमने जो जुमलों में खाली जगहें पुर करनी है वो उनकी जमा बनाकर लिखनी है। तो पहला जुमला है, बाग में बहुत सी डैश थीं। वाहिद क्या है? तितली, तो तितली की जमा क्या होगा? तितलियाँ। बाग में बहुत सी तितलियाँ थीं। खाने पीने की खुली चीज़ों पर डैश बैठती हैं। तो यहाँ पर क्या बैठती है खाने पीने की खुली चीज़ों पर? मक्खी। तो मक्खी की जमा होगी मक्खियाँ। खाने पीने की खुली चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं। दड़बे में डैश शोर मचा रही थीं। तो यहाँ पर वाहिद दिया है मुर्गी, तो मुर्गी की जमा होगी मुर्गियाँ। दड़बे में मुर्गियाँ शोर मचा रही थीं। चरवाहा। बच्चों, चरवाहा बकरियां जो चराते हैं, भेड़ बकरियां जो, उनको चरवाहा कहते हैं। चरवाहा अपनी डैश लेकर चला गया। अब वाहिद क्या दिया इसका? बकरी, तो बकरी की जमा हमने यहाँ पर लिखनी है बकरियाँ। चरवाहा अपनी बकरियाँ लेकर चला गया। दरिया के साफ पानी में डैश नज़र आ रही थीं। दरिया में हमें क्या नज़र आती हैं बच्चों? सही, मछलियाँ नज़र आती हैं। एक मछली नहीं होती, मछलियाँ होती हैं। तो मछली की जमा मछलियाँ हमने यहाँ लिखना है और हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। कैसे? दरिया के साफ पानी में मछलियाँ नज़र आ रही थीं। तो बच्चों, ये जुमले हमारे मुकम्मल हो गए। आगे का काम हमारा है हूँ, हैं लगाकर जुमले मुकम्मल करें। बच्चों, हम हूँ, हैं का पहले पढ़ चुके हैं कि है एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है या किसी
लड़के के लिए। हूँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसमें हूँ हम इस्तेमाल करते हैं। और हैं एक से ज़्यादा लोगों की या चीज़ों की बात करें हम तो उसमें है लगता है। तो हमारा पहला जुमला क्या है कि ज़ैन की उम्र 7 साल, ज़ैन लड़का है और उसकी उम्र पूछी जा रही है तो क्या आएगा इसमें जुमले में है। ज़ैन की उम्र 7 साल है। जी तो बच्चों हम अपने अगले सफ़े पर आ गए हैं, सफ़ा नंबर 49 पे। जुमला है हमारे पास, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ये हमारा जुमला हूँ के साथ मुकम्मल हुआ। इसी तरह से हमारा अगला जुमला है, मेरी अम्मी बहुत अच्छी। अम्मी बड़ी होती हैं और अम्मी ना वाहिद में आता है और ना ये वाहिद में नहीं होता, जमा में होता है। तो अम्मी होती तो एक ही है लेकिन इसकी जो मायने होते हैं वो अम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं। जगह जगह थूकना बुरी बात है। जगह जगह थूकना बुरी बात है लगा के हमारा ये जुमला मुकम्मल हुआ। अब लिखाई की महारत या आपने ख़ुद करना है, अपनी कॉपियों में करना है। किस तरह से? इसी तरह से आपने 1 2 3 4 5 उर्दू हिंसों में लिखा, गिनती में लिखा है तो आपने लफ्ज़ी गिनती में लिखा है ये, और इसके सामने हमने इसको वापस लिखना है। 1 के सामने हमने 1 लिख दिया और अपनी लिखाई को दुरुस्त करना। 2 के सामने 2, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हिंसी गिनती मतलब नंबरों वाली गिनती जो होती है उर्दू में, वो हमने 1 के सामने 1 लिखना है, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने ये लिखने के साथ साथ याद भी करनी है। बच्चों आज का हमारा जो दर्स है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप ये सारा काम अपनी कॉपियों में बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अपनी लिखाई दुरुस्त करने के साथ साथ ये आपने याद भी करना है गिनती उर्दू में कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, नंबरों वाली भी और लफ्ज़ी भी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।